नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। धनबाद से एक बड़ी खबर है, नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। स्प्रिट और केमिकल और स्टिकर कॉर्क बरामद हुआ है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि लेबल और रैपर और सैकड़ों बोतलें बरामद की गई हैं। जब्त शराब की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग और निरसा पुलिस ने कार्रवाई की। निरसा के हिक्की मडाल में छापेमारी हुई है। जब्त शराब की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। धनबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है। निरसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब जब्त किया है। बताते चले नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जहां से स्पिरिट, केमिकल, स्टिकर, कॉर्क, लेबल, रैपर और सैकड़ों बोतलें बरामद की गई। साहिबगंज में आयोजित सरकार आपके द्वार समापन कार्यक्रम में भारी बारिश के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने सीएम आवास से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास से रिमोट का बटन दबाकर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं को गिनवाया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रोटी, कपड़ा और मकान, ये पूरे हर व्यक्ति को, हर जनमानस को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। आज राज्य सरकार अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बांट करके गरीबों को राशन देने का काम कर रही है। आज अबुआ आवास के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने का काम कर रही है। आज वृद्धा पेंशन लोगों को मिल रहा है। आज कपड़े सभी गरीबों को हम लोग दे रहे हैं। आज मैया सम्मान योजना से आधी महिला जो इस राज्य की आबादी है उसको सशक्त करने का हमारा लक्ष्य है। झारखंड की सियासत में सत्ता की लड़ाई के बीच सुरक्षा की लड़ाई छिड़ गई है। चुनाव से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन की सुरक्षा में लगे वाहनों को हेमंत सरकार ने वापस बुला लिया। सुरक्षा छीने जाने के बाद क्या है चंपाई सोरेन का रिएक्शन और उन्होंने क्या दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनौती, इस रिपोर्ट में देखिए। क्यों वापस ली गई चंपाई सोरेन की सुरक्षा? हेमंत सरकार पर चंपाई का बड़ा आरोप। सुरक्षा छीनने के पीछे राजनीतिक साजिश। अब किसके भरोसे चंपाई सोरेन की सुरक्षा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि झारखंड सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सुरक्षा वापस ले ली है। चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि सभी नियमों और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए उनकी सुरक्षा में लगे वाहन को वापस बुला लिया गया है। राज्य के पूर्व सीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूं और ना ही मुझे सुरक्षा की चिंता है। तो आप लोग मांग लिया तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। हमको ये सब मतलब नहीं है। आपस बोला तो आपस कर दिया है। जैसे चलता है उसी तरह उससे और तेजी से चलेगा। आप देखिए अब क्या होगा नहीं होगा उस बारे में नहीं कहें, लेकिन हमारा कार्यक्रम में कहीं भी चूक नहीं होगा। हम हर कार्यक्रम पहुंचेंगे। चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार के सामने ताल ठोका है। कारकेड वापस लिए जाने के बाद सीएम सोरेन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की चुनौती दी है, पर बीजेपी को अपने नेता की सुरक्षा की चिंता है। विरोधी दल के नेता अमर बावरी ने सीएम सोरेन पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि चाचा से भतीजा डर गया है। इस पर जेएमएम का जवाब आया कि किसी की जान की सुरक्षा को मुद्दा बनाकर सियासत करना निम्न स्तर की राजनीति है। हार का डर अभी से उनको सताने लगा है। चचा से इतने भयभीत हो गए हैं भतीजे कि अब उनके सुरक्षा से भी खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन इस पर राजनीति करना या इसको मुद्दा बनाना ये गलत बात है। सरकार निम्न स्तर की राजनीति नहीं करती। हमारे नेता की सोच बड़ी है और बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति ही बड़ा नेता होता है। झारखंड की सियासत में सत्ता की लड़ाई के बीच सुरक्षा की लड़ाई छिड़ गई है। अब ये आने वाले चुनाव में ही तय होगा कि राज्य की जनता किसे सत्ता और सुरक्षा सौंपती है। जमशेदपुर से आशीष तिवारी और रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर के बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर गए हैं और कई जिलों के छात्रों ने गांधी मैदान से विरोध मार्च भी निकाला और जिला बोर्ड चौक में मार्च खत्म किया। इस दौरान छात्रों से हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। तो आपको बता दें कि युवाओं ने सरकार पर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है
कि अगर परीक्षा रद्द नहीं की जाती, अगर परीक्षा को रद्द नहीं किया गया तो ये आंदोलन रांची में होगा। हम लोग जब लीक के आए, जब नेट बंद किया तो हमको पता नहीं चला, लेकिन जब नेट चालू हुआ तो पता चल रहा है सारा कॉपी पूरा जो लीक है वो पहले से ही पर्चा लीक हो गया है। तो मैं झारखंड सरकार, खास करके हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप जो बोले थे 5 लाख नौकरी देने को, आप नौकरी कहाँ दे रहे हैं भाई? आप तो सब सीटें बेच दिए। झारखंड सरकार नहीं देती है, उनके जांच नहीं कराती है, तो आने वाले दिन में आंदोलन दिन पर दिन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनका जीवन इसी पर टिका है। जो छात्र है वो चाहते हैं पढ़ लिख के अपना कुछ रोजगार करें, अपना कहीं अपने आप को स्थायी बनाए, पर यहाँ जो स्थिति बन चुकी है झारखंड में, खाली बच्चों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जेएसएससी परीक्षा को लेकर के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपको बता दें कि प्रशांत कुमार ने कहा है कि कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हुआ है। 21 और 22 सितंबर को झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 823 परीक्षा केंद्र में 3 पालियों पर परीक्षा आयोजित किया गया। पेपर में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए परीक्षा केंद्र पर मोबाइल इंटरनेट सेवा को बाधित रखने के लिए 9217 जैमर का प्रयोग किया गया था। इस परीक्षा में कुल 6,39,900 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे। दिनांक 21 और 22 को 3-3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल उपस्थिति 3,04,769 रही। झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 823 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई। इन 823 परीक्षा केंद्रों में कुल 10,917 परीक्षा कक्ष थे। तो अगर कहीं भी कोई इसको खोलेगा तो ये पता चल जाएगा, इसीलिए बोलते हैं टेम्पर एविडेंट एनवेलप इसको बोलते हैं। तो इसको जब खोला गया, इसको काट करके खोला गया। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 26 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होनी है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी का जायजा लेने राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश धनबाद पहुंचे। इस दौरान सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि झारखंड सरकार को परिवर्तन करने का संदेश रक्षा मंत्री देंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। दीपक प्रकाश ने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा का समापन कल होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद होंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। परिवर्तन यात्रा जनसभा को संबोधित करने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं और अभी हम उसी गोल्फ ग्राउंड में हैं, जहां पर की तैयारी का जायजा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ सांसद ढुल्लू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सहित कई भाजपा के लोग यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बारिश इस सभा में थोड़ी खलल डाल रही है, इसलिए तैयारी में भी देरी हो रही है। वहीं दीपक प्रकाश ने कल की जनसभा को लेकर काफी उत्साह दिखाया है और उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा जनसभा झारखंड की सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। श्रीमान राजनाथ सिंह का कल यहाँ पर पदार्पण हो रहा है 2 बजे और ऐतिहासिक रैली, ऐतिहासिक सभा साबित होगी, क्योंकि जनता, झारखंड की जनता की आकांक्षा है राज्य में सत्ता परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार झारखंड में बने। ये जनता की आकांक्षा है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो दशा, जो स्थिति इस राज्य का हुआ है, वो इस क्षेत्र के, इस राज्य की जनता कभी भुला नहीं सकता है और कभी भी माफ नहीं किया जा सकता झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को। धनबाद ने हमेशा संदेश दिया है और फिर इस बार परिवर्तन यात्रा का जो इस राज्य में परिवर्तन का जो संकेत है, इस राज्य के लोगों के बेहतरी के लिए झारखंड का परिवर्तन का जो संदेश है वो धनबाद बहुत अच्छे से देगा। यहां से शंखनाद होगा परिवर्तन का। जमशेदपुर के पटमदा ब्लॉक मैदान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बंगाल प्रदेश के महामंत्री और आसनसोल साउथ के विधायक अग्नि मित्र पॉल,
सांसद विद्युत वरण महतो सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा कि झारखंड सरकार हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह झूठ बोलते हैं और इस बार झारखंड में परिवर्तन निश्चित है। बंगाल में रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठ चरम पर है। इस तरह झारखंड में भी बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। सोरेन जी भी ठीक इस तरह का राजनीति करते हैं, ठीक जैसा कांग्रेस किया था। अब लोकसभा में भी आप देखे थे, बोले थे कि महिला लोग को 1 लाख, युवा को 1 लाख करके दिया जाएगा। लोकसभा भी हो गया, प्रतिश्रुति भी भूल गया। तो जनता जनार्दन जो हमारे ईश्वर है, वो जनता को ये बोलना चाहते हैं, झारखंड के जनता को, कि एक बार आप ठगेंगे, बार बार तो नहीं ठगेंगे ना। तो अगर झारखंड की उन्नयन करना है हर तरह से, सबको लेकर, धर्म के ऊपर नहीं, सबको लेकर, तो एक ही ऑप्शन है, वो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का सरकार। मैडम, ये बंगाल झारखंड में डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है एकदम, और आप देख भी रहे होंगे बंगाल की स्थिति, झारखंड की स्थिति क्या है। देखिए, बंगाल तो खत्म होते जा रहे हैं। एक टाइम गोखले साहब बोले थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। पर आज हो गया, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, बंगाल थिंक्स 200 years later। आज बंगाल हो गया है रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, अनुप्रवेशकारी, उन लोग का बंगाल हो गया है। आज विद्यासागर, आज कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब आज बंगाल नहीं है। तो उसीलिए हमारे भाइयों और बहनों झारखंड के, उनको हम सतर्क करने आए हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है, इस सरकार 5 वर्षों में पेयजल भी उपलब्ध नहीं करा पाई गाँव में। आज लोग चापाकल खराब है, उसको भी रिपेयरिंग नहीं करा पाती। आज किसानों के बिजली बिल माफी के नाम से धोखाधड़ी हो रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, 4 महीने का बिजली मीटर का रीडिंग नहीं होता। ये हालत कर दिया, लूट। आज स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी सब बालू को लूट रहा है। एनजीटी का रूल्स है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक बाली उठाव नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर झामुमो के नेता बालू, पत्थर और लकड़ी की तस्करी करा रहे हैं। पलामू के पांकी के सिंचाई मैदान में भारी बारिश के बीच बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा हुई। परिवर्तन जनसभा में बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन शुक्ला ने सभा को संबोधित किया। खराब मौसम के बीच भी सभा में लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। इस दौरान रवि किशन ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपनी फिल्म लापता लेडीज का ऑस्कर में भी नाम जाने पर लोगों को आभार जताया। जो हमारी भोजपुरी फिल्म से हमके सुपरस्टार बनौले, जी प्रेम देले हमके, आज वह कहानी के लेके आज हम ऑस्कर में हमार पिक्चर लापता लेडीज के गांव ग्रामीण परिवेश, यही परिवेश की फिल्म से आज हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे विश्व में। अरे सरकार बदल जाए तो फिर देखा कि बिना उत्सव हुई ही भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर हमारे मोदी जी का खजाना खुली, युवाओं के रोजगार मिली, आई बहन बिटिया के खाता में पैसा आई, खातिर पैसा आई, बढ़िया स्वास्थ्य की सुविधा हुई। सरायकेला के हाउस मैदान में परिवर्तन यात्रा में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार आदिवासी विरोधी है। सत्ता की लालच में संघर्ष करने वाले नेता चंपाई सोरेन का अपमान किया है। उन्होंने सरकार पर जनजातीय समाज को बेइज्जत करने का आरोप लगाया है। तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि आज झारखंड के आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व संकट में है। उन्होंने कहा है कि ये समस्या बांग्लादेशी घुसपैठ से उत्पन्न हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी को ही ये श्रेय जाता है कि पहला इस राज्य में और पूरे इतिहास में संथाली परिवार की एक महिला द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर बनी। हम जैसे सत्ता से हम हट गया, जो शेड्यूल हमने बना दिया तो वो पहला रोक दिया बहाली का। इसलिए आप समझ सकते हैं
इसीलिए आज यह जनता जन सैलाब आ गया कि संकेत दे दिया कि आज परिवर्तन हो रहा है। हमने आपको अगर वो 55 के इतिहास को हम आपको बीच में बताएंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।